एक शेर अर्ज कर रहा हूँ कि ऊंचाई पे पहुंचता है वो जिसके खून में होती है ललकार। वाह वाह। ऊंचाई पे पहुंचता है वो जिसके खून में होती है ललकार। आज ऊंचाई से आए हैं 4 महान कलाकार। वाह। नमस्कार सर, ये हमारे मोहल्ले के स्ट्रगलिंग शायर हैं और शायरी के साथ साथ ये अच्छा दिखने में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। चेहरा मत देखो मेरा। हाय। ओहो, चेहरा मत देखो मेरा, देखना है तो मेरा दिल देखो। वाह। बुलाइए कभी अपनी बाईपास सर्जरी में। चेहरा मत देखो मेरा, देखना है तो मेरा दिल देखो। उड़कर मुंह से लपक लूंगा, बिस्कुट उछाल कर तो देखो। ये जो गलत शेर पढ़ते हैं आप, इसी वजह से फेमस नहीं हो पा रहे आप। फेमस? हाँ। फेमस होने का शायरी से कोई लेना देना ही नहीं है। अब आप ये देखिए कि ऋषि साहब यूके के प्रधानमंत्री बन गए, फेमस हैं लेकिन शायर नहीं बन पाए। ये बात ये मजाक का खेल ही नहीं है साहब। अनुपम खेर साहब, आपको मेरे दिल से एक सवाल है। आपने इतने साल इस इंडस्ट्री में काम किया है, आप इतने लोगों को जानते हैं, प्लीज किसी को बोल के मेरी आधार पे फोटो चेंज करा देंगे, मैं बड़ी गंदा लगता हूँ। और किससे कहा आपने आप आधार कार्ड पे गंदे दिखते हैं? आप सामने से भी दिखते हैं। बमन साहब, मैंने सुना है कि आपने इंडस्ट्री में आने से पहले आप होटल में काम करते थे। जी हाँ। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं जो होटल में दाल मखनी बच जाती है वो किसको देते हैं? शर्म नहीं आती आपको बचा हुआ खाना मांगते हुए? यार, कलाकार हमेशा तालियों का भूखा नहीं होता, दाल मखनी का भी भूखा होता है कभी कभी। सागर साहब। हाँ जी। आपको वो बुला रही है। कौन? वही चुड़ैल जिसके दामाद हैं आप। जाइए, वो बरगद के पेड़ पे आपका इंतजार कर रही है। बुलाती है मगर जाने का नहीं। मैं इधर बैठा हूँ, प्लीज बताने का नहीं। और अपने हाथ जेब में रखना, यहाँ पे जो काजू पड़े हैं उनको उठाने का नहीं। क्या बात है बमन साहब जी। आपने इंडस्ट्री में आने से पहले बहुत क्या होता है जो ऐसे करके संघर्ष, बहुत आपने स्ट्रगल किया है। आपके संघर्ष पे 4 लाइनें अर्ज करना चाहूंगा। इसी कि मेहनत करते हैं जो शिद्दत से, वो लिखते हैं अपनी अलग कहानी। सागर साहब। हाँ, सुनाओ, बहुत बढ़िया। आप सुना रहे थे, सुनाते सो जाते हो आप। तो मैं सोते सोते शेर कैसे सुनाऊंगा? अभी उठ गए, सुनाइए ना आगे। अर्ज कर रहा हूं कि मेहनत करता है जो शिद्दत से, वो लिखता है अपनी अलग कहानी। क्या लेंगे जनाब, चाय या पानी? ये क्या शायरी हुई? यार वो आए, शायरी तो चलती रहेगी, मैं चाय पानी ना पूछूं उनसे? सारिका जी, मैंने सुना है कि आप 5 साल की उम्र में आपने इंडस्ट्री में शुरुआत की थी। जी। मैंने भी अपनी पहली शायरी 3 साल की उम्र में शुरू की थी। आज भी मुझे वो याद है, अगर आप इजाजत दें तो मैं सुनाना चाहूंगा। जी, सुनाइए। इरशाद। ऊपर पंता तलता है, नीचे भी तोता है, तोते भूत लगी, तालो बेटा मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। ये क्या था? ये 3 साल का बच्चा ऐसे ही चल के सुनाएगा ना शायरी। तो यहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी और यहीं आपका अंत होगा, देखना। और ये देख के मेरे माँ बाप ने पहले कह दिया था कि ये बच्चा, मेरी शायरी सुनी, उन्होंने कहा ये बच्चा एक दिन जरूर कुछ बड़ा करेगा। और आज देख लीजिए, मैंने बाल बड़े किए हैं। आपने बताया नहीं सागर साहब, करने क्या आए आप यहाँ? मैं आया नहीं हूँ,
मैं लाया गया। मैं आया नहीं हूँ, मैं लाया गया हूँ। नीना जी कैसी हैं आप? शायरी तो हुई नहीं। बजाय नहीं हुई, इसलिए मैं नीना जी से बात करने लग गया। नीना जी, आपकी जो बेटी हैं, हाँ जी, वो बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर हैं। आप उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप उनसे कह दें कि मेरे लिए एक चोली और एक लहंगा सिखवा लें। क्यों? क्योंकि क्या है कि परसों मुशायरा है और मैं लेडीज संगीत पे जा रहा हूँ मुशायरा करने, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी शायरी में वजन आ जाए, इसलिए मैं भारी लहंगा चाहता हूँ पहनना। वजन से कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि तेरे आंचल में कोई सारी जिंदगी छुप सकता है। हाँ। तेरे आंचल में कोई सारी जिंदगी ही छुप सकता है। बहुत हो गई ये शायरी, अब किसी भी वक्त उनका हाथ उठ सकता है। हाथ से याद आया, मैं एक वो लाया हूँ। क्या है ये मेरी किताब छपवाई है मैंने, अगर आपके हाथों इसका मुहूर्त हो जाए मैं बड़ा शुक्रगुजार रहूंगा। ये क्या है? शर्म नहीं आती है आपको? किसी और की किताब के ऊपर अपना नाम चिपकाया आपने। तो 2 शब्द लिखने से किताब मेरी हो जाती है, तो मैं 250 पन्ने क्यों लिखूं? अनुपम साहब, आपको पता है जी जी, मेरे पे परमात्मा की बड़ी कृपा है। ऑफ कोर्स नजर आ रही है। मेरे पे इतनी कृपा है कि मैं किसी भी बात पे शायरी बना लेता हूँ। अच्छा। वाह। उनको नहीं सुननी है। उनको नहीं सुननी है। आप निकलिए यहाँ से। आप निकलिए यहाँ से। उनको नहीं सुननी है, आप निकलिए यहाँ से। चलिए चलिए, दफा होइए। उनको डरा रहा है, आदत है उसकी, डरा रहा है। मैं अभी गिरा नहीं हूँ, सर पे चिड़िए का घोंसला जरूर है, पर मैं चिड़ा नहीं हूँ। ये इतने प्यारे हैं, ऐसे नहीं जाएंगे। मेरा डंडा कहाँ है? डंडे पे मेरे को नहीं आती शायरी। जाने से पहले बस एक जरूरी बात कहना चाहूंगा, बाय। He's so good, amazing. अच्छा, आप सबने ऊंचाई का ट्रेलर देखा। रिटायर्ड नौजवान जो हैं अपने दोस्त की खातिर फैसला करते हैं कि हम पहाड़ों पे चढ़ेंगे। आपको क्या लगता है कौन से ऐसे काम है जिनके आड़े उम्र नहीं आनी चाहिए? वो काम कभी भी किसी उम्र में भी किया जा सकता है। आप अपने अपने विचार हमारे समक्ष रख सकते हैं। जी जी भाई साहब। हेलो एवरीवन, हेलो। मैं जगदीश अग्रवाल। एक एज ऐसी होती है जिसमें हम सोचते हैं कि कुछ भी काम कर सकते हैं। कौन सर, सी मैं एज? एक बहुत छोटे से गांव से हूँ और कितना, 2 ही लोगों का गाँव है? नहीं सर है। अग्रवाल साहब कहाँ से बताएं आप? वैसे तो बॉम्बे से आया हूँ, लेकिन ये राजस्थान से हूँ। अच्छा जी। माउंट आबू, आबू रोड से। हाँ, माउंट आबू। जी, अच्छा जी। जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। तो जी सर, बहुत छोटा सा गांव है और बिल्कुल पहाड़ की ओट में गांव है। तो सर वहाँ पे सब, पहले शौचालय नहीं थे, मैं छोटा था, तो सब शौच के लिए भी पहाड़ की हाइट पे जाते थे। पहाड़ पे तो पहाड़ पे चढ़ के? चढ़ के सर, हाँ सर, बिल्कुल ओट में ही है, शौचालय थे ही नहीं सर उस टाइम। तो वहाँ पे हाइट पे जाते थे और सर मेन चार्म ये था कि हम उस टाइम मोर के पंख होते हैं वो कलेक्ट करते थे। और वो मोर भी उधर ही जाता होगा पहाड़ हाँ, पे? मोर पे सर मॉर्निंग में 5-6 बजे जाते थे। और मोर जब जाता होगा देखता होगा आदमी मोर बने पड़े यहाँ पे। सर मॉर्निंग में 5-6 बजे, क्योंकि वो हम 20 पंख कलेक्ट करते तो 1 रुपया मिलता था, वही हमारी पॉकेट मनी होती थी उस टाइम। लेकिन सर अब हम कभी गाँव में जाते हैं तो घर वाले वगैरह जाने नहीं देते कि आप गिर जाओगे, पड़ जाओगे, फ्रैक्चर हो जाएगा, ये हो जाता है। मतलब घर वालों से आपका क्या नहीं सर, मतलब है? घर वाले नहीं, आप घर वाले क्यों, घर वाली जाने नहीं देती या घर वाले जाने नहीं? घर वाली सर, बच्चों की बात इस बारे में कभी मत सुनना। ये बच्चे भूल जाते हैं कि अरे उन्होंने, आपने उनको पैदा किया है, मतलब आप उनके बाप हैं रिश्ते में। ये आपकी कमजोरी है कि आप उनकी बात सुनते हैं। ये इनका वर्जन है जो आपने सुना। क्या पता इनकी पत्नी को प्रॉब्लम हो, कहीं और किसी मोरनी के साथ ना नाच रहे हो जाके। तो हमें क्या पता अग्रवाल साहब। मिसिस अग्रवाल, आप शादीशुदा हैं? यस सर। फिर तो चले जाओ पहाड़ों पे। शुक्रिया अग्रवाल साहब, धन्यवाद। सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैंने अपनी फिल्म की शुरुआत मैंने 44 की उम्र में की। 35 की उम्र में मैं फोटोग्राफर बना, उसके पहले मैं दुकानदार था। 44 की उम्र में मैंने डेब्यू की हिंदी फिल्मों में, और अगले साल मैं I'll be 63
मैं एज अ डायरेक्टर डेब्यू करूंगा। Oh, lovely. तो मैं यही कहता हूँ, कोई मुझे बोला आप 63 की उम्र में हैं, आप डायरेक्ट, मैंने लिखा भी है और मैं डायरेक्ट भी करूंगा। और मेन चीज क्या है, ये रूल्स किसने बनाए कि ये उम्र में ये करनी चाहिए और ये उम्र ये, वो रूल बुक मुझे मालूम नहीं। मैं अपने खुद के रूल्स बनाता हूँ। We should do everything in this lifetime. जो भी मन में आए कर लो। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार। जी जी भाई साहब। Hi everyone. Hi. My name is Rajesh. I am from Gujarat Bhavnagar. सर अभी जो बमन साहब बता रहे थे कि उसमें कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए उम्र के हिसाब से, जी, तो मैं वही बता रहा हूँ। अफेयर में भी कोई उम्र नहीं होनी चाहिए। अफेयर कोई भी उम्र में अफेयर कर सकते हो आप। क्या कर सकते हैं? अफेयर 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 Affair, effort, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने अभी बताया मतलब कुछ भी नहीं कर था। सकते हैं सर। अफेयर का तो पता नहीं, इनका तलाक आज यादखोरी हो जाएगा। ये देखिए आप इन्फ्लुएंस क्या कर रहे हैं लोगों को यहाँ पे। और मोटिवेट करो आप। देखो आप क्या रिजल्ट आ रहे हैं सर। सर इनको ब्रेवरी अवार्ड दे पहले दीजिए। पहले क्या ब्रेव आदमी है। क्या होता मैडम, पहले क्या हुआ, अरेंज मैरिज हो गई, फिर बच्चे हो गए, वो तो टाइम ही नहीं मिला। हाँ, सर, अच्छा, प्यार करने का टाइम नहीं मिला। अफेयर का टाइम नहीं मिला, तो मेरे पे सब धकेल दो। हाँ बोला आप अपनी ही बीवी के साथ इस उम्र में अफेयर कर सकते हैं। boy. देखा, एक मेरी शादीशुदा बीवी आदमी है। मैंने ये भी नहीं कहा था। ये नहीं क्या था। आपके रडार में कौन कौन है आपके भावनगर में? रडार में तो नहीं सर, मगर ये तो अच्छा, मतलब ही इज कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक। अच्छा बताइए। ओहो, सर आप आज यहाँ किसके साथ आए हैं? बीवी के साथ. बीवी के साथ। कहाँ है आपकी बीवी? ये लो। आपकी बीवी अफेयर कर लो। उठो क्यों करी नाखो अफेयर। दर अठवाडिये अफेयर करी नाखो तमें। धन्यवाद सर। बाकी घर जाके वाह, वो थोड़ा ज्यादा जोर से नहीं मारना, जितना आपको डिसेंट ठीक ठीक लगे। पर सर आप बड़े मजेदार हैं, आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू। शुक्रिया सर जी, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। Hello, Kapil sir. हेलो जी। Hello, Archana ma'am. Hello. Hello, everybody. Kapil, I'm from Panama. I'm a big fan of yours. थैंक यू ब्रदर। पर आपने पहली लाइन क्या बोली? I'm from Panama, Latin America. ओह, Panama. लैटिन अमेरिका। Latin ये America. नया अमेरिका कोई? तो जो भी घर में आता है, मैं आपका ट्रांसलेशन सब लोग को आपका प्रोग्राम दिखाता हूँ। अच्छा, पढ़े लिखे नहीं वो लोग जो? वो लोग हिंदी नहीं बात करते, उधर इंग्लिश अच्छा। और स्पेनिश बात करने थे। ओके। और दूसरी जो आपने पहले जो बोला एज का, एज की आप जो बोलते हैं एज की लिमिट नहीं होती है। क्या है, मेरी मम्मी आई है मेरे से, 64 की है, अच्छा, नमस्ते जी। और उसको इस एज में स्काई डाइविंग करने गए। अच्छा, तो वाह, वही मैं उसको समझ नहीं रहा हूँ, आप इसको एक्सप्लेन करके बता। क्या बात है। नमस्ते जी। नमस्ते कपिल। उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। जब जो चाहे हम कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं बोलती हूँ मुझे करने की इच्छा है, तो आप क्यों मुझे रोकते हो? मैं बोलती हूँ मुझे करना आप जरूर है। कीजिए, अगर आपका मन है तो क्यों नहीं करना। मुझे तो एक्टिंग का भी बहुत शौक है। अच्छा जी। अभी मैंने अपने रील बनाए हैं। अगर आपको कोई दादी माँ की जरूरत हो तो मैं आपके आ सकती हूँ। So sweet. दादी माँ क्यों? आज बमन जो है ना, बहुतों को बर्बाद करके रहने वाला है। पर करना चाहिए आपका, बहुत अच्छी बात Very है। good. आपने कहा कि स्काई डाइविंग इनको यहाँ पर करवाओ। दैट विल बी द बेस्ट सर्विस यू विल डू टू योर मदर। शुक्रिया जी आपका, धन्यवाद। आप शो में आए और जरूर करिएगा स्काई डाइविंग। एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। आइए सर, आइए मैम। थैंक यू, थैंक यू। वाह। नीना मैम, बमन सर, सारिका जी, अनुपम सर, थैंक यू सो मच। और ये वंस अगेन, जैसे मैं कहता हूँ, जब भी आप आते हैं ये यादगार शाम हो गई है। बहुत अच्छा। और बड़ा मजा आया, और ढेर सारी शुभकामनाएं ऊंचाई के लिए। Thank you. और आने वाली तमाम फिल्मों के लिए। अब आपको क्या कहें सर। अच्छा लगा। शुक्रिया। शुक्रिया। लव यू बहुत सर, अच्छा लव यू। लगा, थैंक यू बहुत मैम, मजा शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू भाजी, थैंक यू भाजी।